नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ बस देखिए साथियों, यहाँ पर जो है जिला नोडल संस्था आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर के द्वारा यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाला गया है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं उसी को मैं समझाने का यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो साथियों यहाँ पर लिखता है कि स्वीकृत पद के रिक्त पदों कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी, संविदा प्रशिक्षण अधिकारी, मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद के विरुद्ध प्रशिक्षण सत्र 2024-25 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर के लिए आवेदन दिनांक 30/8/2024 समय शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के द्वारा आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो है मेहमान प्रवक्ता का जो है ना गेस्ट लेक्चरर का पद है ये। तो इसमें देखिए आपको 30/8/2024 तक आवेदन करना है, ये लास्ट डेट है। और आवेदन कहाँ करना है आपको? आवेदन आपको करना है नोडल संस्था आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन-कौन सा यहाँ पर पद निकला हुआ है, यानी कि किस-किस संस्था में यहाँ पर निकाला गया है लेक्चरर का, है ना? तो देखिए यहाँ पर लिखता है जिला नोडल संस्था का नाम आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़। और इधर भी लिखता है, देखिए संस्था का नाम जो लिखता है साथियों आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर, ठीक है। इसको देखिए इसमें जो है वैकेंसी निकाला गया है जिला नोडल संस्था तो यही है, आप देख सकते हैं। 1 मिनट साथियों, यहाँ पर देखिए ये जिला नोडल संस्था है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये संस्था का नाम है। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर निकला है, देखिए सेक्रेटरियल अंग्रेजी का 1 पद है, वायरमैन का 1 पद है, मैकेनिक ट्रैक्टर का 1 पद है, प्लम्बर का 1 पद है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक उपकरण का यांत्रिक का 2 पद है और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 1 पद है और विद्युत कार का यहाँ पर 1 पद है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है। आप हमारे वीडियो में बने रहिए और यहाँ पर क्या-क्या योग्यता माँगा गया है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और बहुत कोई क्या करते हैं कि स्किप करके देखते हैं और बहुत सी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाता है और फार्म भरते समय गलत कर देते हैं, है ना? तो देखो, भले ही वीडियो लंबा हो तो आपको समझना ज़रूरी है ना? तो देखिए यहाँ पर उसी के अंतर्गत देखिए यहाँ पर जो है शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है? छत्तीसगढ़ में यहाँ पर वैकेंसी निकला है। स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी का 1 पद और हॉस्पिटल हाउसकीपिंग का 1 पद यहाँ पर निकला गया है। तो देखिए ये जो है शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में निकला हुआ है, ठीक है। और जो ऊपर वाला था वो आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी है, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए और एक यहाँ निकला है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निकला है। देखिए स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी में 1 पद निकला है और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तखतपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में विद्युत कार का 1 पद निकला है और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बिल्हा में देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में 1 पद है और स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी में 1 पद है और मैकेनिक डीजल में जो है 2 पद हैं और ड्राइवर का मैकेनिक में जो है यहाँ पर 1 पद यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए यहाँ पर से क्या-क्या यहाँ पर से योग्यता माँगा गया है वो सभी जानकारी देख लेते हैं। देखिए विद्युत कार और वायरमैन के लिए जो है आपका जो यहाँ पर देखिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपको इसमें जो है 12वीं पास होना चाहिए और संबंधित विषय में जो है आपको यहाँ पर आईटीआई भी होना चाहिए, है ना? इनका कहने का मतलब ये है। अब देखिए मैकेनिक डीजल और मैकेनिक ट्रैक्टर और ड्राइवर कम मैकेनिक डीसीएम के लिए यहाँ पर क्या योग्यता मांगी है? इसमें भी आपका जो है 12वीं योग्यता मांग रहा है और संबंधित विषय में जो है आपका आईटीआई होना जरूरी है। और देखिए यहाँ पर आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि यानी कि उत्तीर्ण होना चाहिए। और यदि ड्राइवर में आप भर रहे हैं तो हल्के मोटर यान यानी कि एलएमवी का वैध स्थायी लाइसेंस होना आपके पास अनिवार्य है, आईटी होना जरूरी है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में जो है आपका योग्यता 12वीं पास मांगा गया है और संबंधित ट्रेड में जो है आपका आईटीआई होना जरूरी है। और देखिए चौथा में है हॉस्पिटल हाउसकीपिंग है, उसमें भी आपका 12वीं पास मांग रहा है और इसमें भी संबंधित विषय में आपका आईटीआई होना जरूरी है। और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का दिया है, इसमें भी 12वीं पास मांगा गया है और संबंधित विषय में आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें जो है आईटीआई होना चाहिए। यहाँ लिखता है कि अभ्यर्थी डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सभी जानकारी यहाँ पर दिया है और प्लम्बर में भी आपका 12वीं पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना आपका जरूरी है। और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी है, इसमें भी आपका 12वीं पास होना जरूरी है साथियों और इसमें आपका संबंधित ट्रेड होना चाहिए आईटीआई में। और स्टेनोग्राफर एंड देखिए यहाँ पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए क्या लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर इसमें भी जो है 12वीं पास मांग रहा है कुल मिलाकर के। और जो है आपके पास जो है किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परिषद से हिंदी शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, यानी कि आप इसमें जो है डीसीए की जो मार्कशीट रहती है उसे आप इसमें डाल सकते हैं।
और डीजीटी का जो परीक्षा यानी कि है डिग्री उसको भी इसमें डाल सकते हैं, है ना? तो देखिए यहाँ बस टिप लिखता है साथियों कि इंजीनियरिंग शाखाओं के समतुल्यता समकक्षता का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019 के अनुसार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर चयन होगा। तो देखिए प्रचलित सेवा भर्ती के नियम में उल्लिखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। तो देखिए इसमें जो है साथियों आपका मेरिट सूची के अनुसार जो है यहाँ पर आपका चयन होने वाला है, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। तो मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकता अनुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर और भी थोड़ा-सा जानकारी देख लेते हैं कि आपको जो है इसमें क्या-क्या और जानकारी दिया जा रहा है। तो देखिए साथियों इसमें जो है रेगुलर वालों का अगर भर्ती होगा तो आपके जो पद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, है ना? और आपको जो है संबंधित जो भी आप फार्म भरेंगे और उसका जो है आप जो भी एसटी, एससी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको जो है इसमें जाति प्रमाण पत्र वगैरह आपको अटैच करना होगा, है ना? तो उसके बाद देखिए यहाँ पर से आपको जो वेतन मिलने वाला है 15,000 रुपया महीने मिलने वाला है ना? आवेदकों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है और छत्तीसगढ़ के यदि नहीं है तो वो इसमें नहीं भर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखिए आपका जो है 100 शब्द यहाँ पास प्रति मिनट की गति से यहाँ पास आपको यानी कि स्टेनोग्राफर के लिए जो है यहाँ पास उत्तीर्ण योग्यता वाले अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम के अनुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि देखिए इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके अनुसार यहाँ पर मेरिट क्रम यहाँ पर लिया जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे आवेदन करना है आपको, यहाँ पर अच्छा से देख लीजिए। आवेदन दिनांक 30/8/2024 तो करना है और आपको देखिए यहाँ पर आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 495009 में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन तो साथियों देखिए ऊपर में जो भी वैकेंसी निकला है ना उसका यहाँ पर ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी का किसी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस जगह पर जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है और यहीं से जो है इस पते पर पहुंचेगा। उसके बाद जो है वहां से अलग-अलग विभाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यानी कि बँट जाएगा अलग-अलग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में, है ना? तो आप लोग जो है इस पते पर ही आपको स्पीड पोस्ट करना है, गलती नहीं करना है और स्पीड पोस्ट करते समय अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह अच्छे से लिखना है साथियों। तो देखिए यहाँ पर और लिखता है साथियों आवेदन केवल प्राचार्य आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ पोस्ट कोनी जिला बिलासपुर पिन कोड 495009 को ही किया जाना है। अन्य संस्था में जमा किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि आपको इसी में जो है आपको आवेदन करना है, अन्य संस्था में आप करेंगे तो आपका जो है आवेदन जो है निरस्त हो जाएगा साथियों। तो देखिए यहाँ पर कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दिया है, मैंने सब कुछ बता दिया है और इसमें बहुत कुछ और भी जानकारियाँ हैं लेकिन पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है साथियों। तो ये देखिए ये जो है आपका एप्लीकेशन है यानी कि आवेदन है ना? इसमें आपको आवेदन वगैरह भरना है और आपको स्पीड पोस्ट भेज देना है। तो देखिए साथियों मैं इस वीडियो में जो है इस पीडीएफ को डाल दूँगा यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और अच्छा से रीड कर लेना है और आपको पढ़ लेना है। तत्पश्चात ही आप इससे आवेदन कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।